रोलेक्स डे डेट आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पॉइंट पर आती है। सो टाइमेक्स ने सोचा कि हम भी निकाल देते हैं अपनी रोलेक्स डे डेट। सो हेयर इट इज़, दिस इज़ द रोलेक्स डे डेट फ्रॉम टाइमेक्स 36 mm, नॉट द 41। टाइमेक्स ने और भी वेरिएंट्स निकालने हैं इस घड़ी के। वन इज़ 36 mm केस, अनदर वन इज़ 41 mm केस। मेरे पास जो इस वक्त दैट इज़ द 36 mm केस विच इज़ एक्चुअली द बेस्ट डायल साइज, सॉरी द केस साइज। और जितनी भी घड़ी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, उन सब का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, सो जाके चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। 41 mm बहुत बड़ा साइज हो जाता है एंड टाइमेक्स डेफिनेटली डज नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट ठीक है, चलो छोटा ऑप्शन दिया है ना तो अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लम इज दिस दैट ये जो घड़ी है इसको ये लोग मार्केट कर रहे हैं एज अ वुमेन्स वॉच इन इंडिया। आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न, क्योंकि ये एक जेंडर न्यूट्रल वॉच है, जस्ट लाइक द जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स। सो दिस इज़ हाउ द वॉच इज़। ये घड़ी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम से, अराउंड 2-3 महीना आई थिंक हो चुका होगा। सो आफ्टर 2-3 months आई एम ड्रॉपिंग अ फुल ब्लोन रिव्यू ऑन दिस वॉच, क्योंकि आई एम श्योर मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे हु आर इंटरेस्टेड इन द रोलेक्स डे डेट, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव। रोलेक्स की घड़ी का प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं, महंगी होने से ज़्यादा मतलब उनका रहता है कि वेटिंग पीरियड का, तो डे डेट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड टुडे आई एम वेयरिंग द केसीओ एडिफीस पांडा। आप लोग कौन सी पहने हो टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका भी रिव्यू मैं ड्रॉप कर चुका हूँ, यू कैन वॉच इट। शुरू करते हैं इस घड़ी के रिव्यू से। सो द मोस्ट हाईलाइटिंग पार्ट ऑफ द वॉच इज ऑब्वियसली इट्स डायल। इसका डायल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। सबसे ऊपर आप लोग को जैसे रोलेक्स डे डेट में हमें डे वाला जो फीचर देखने को मिलता है, वही सेम डे आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलता है। देन यू गेट द डेट विंडो। सो डे को आप लोग जिस तरह देखेंगे ना, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। सो आई वुड लाइक यू टू लुक एट द डेट विंडो ऑफ द वॉच। सो डेट विंडो जो घड़ी की है दैट लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट ऑनेस्टली, क्योंकि इसका जो मैग्नीफायर है वो ऐसा लगता है देखने में कि बस लगा दिया है जस्ट फॉर फन। आफ्टर लुकिंग एट द डायल इट इज़ प्रीटी एविडेंट कि इसकी जो डेट विंडो है उसको डेफिनेटली बहुत बेटर किया जा सकता था, बट दे डिड नॉट डू इट फॉर ऑब्वियस रीजंस। टाइमेक्स है भाई, कहाँ ये लोग फिनिशिंग अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को आर मार्कर्स जो हैं वो सब अप्लाइड देखने को मिल जाते हैं, गोल्डन इंडाइसेस, दे लुक प्रीटी गुड। हैंड्स घड़ी के गोल्डन है एंड यू ऑल्सो गेट द ल्यूम ऑन द हैंड्स, ऑन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड, बट द ल्यूम्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। ये एक देखो ड्रेस वॉच है, ड्रेस वॉच में ल्यूम से कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब डाल दिया है इन्होंने तो अच्छा डालना चाहिए था, अच्छा भी नहीं है। सो आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं, बट ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि इसमें ल्यूम्स हैं ही नहीं। फंक्शनैलिटी की बात करूँ घड़ी की तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको जब आप लोग फर्स्ट क्राउन आउट करेंगे, फर्स्ट स्टेप जब इसका आउट करेंगे, सो यू कैन चेंज द डे जो आप लोगों का है वो आप जब क्लॉकवाइज घड़ी को मूव करेंगे तो डे आपका चेंज होगा। और मुझे एक चीज़ थोड़ी पसंद नहीं आई है, वो ये है कि जब मैं मूव कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है। एक जो मैकेनिकल फील होता है हमारी क्वार्ट्ज वॉचेस में, जो टक 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 आवाज़ आती है, वो टक 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 आवाज़ नहीं है, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ रिफाइंड कर दी है इन लोगों ने। और जब आप लोग ऑब्वियसली इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यू कैन चेंज द डेट, जिसमें भी काफ़ी डिसेंट सा फील है। लेकिन एक चीज़ इस घड़ी में अच्छी है, आपका जो क्राउन है दैट फील्स रियली वेरी नाइस वाइल मूविंग इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक वेट है उसमें विच गिव्स इट अ प्रीमियम फील। और प्रीमियम फील होना ज़रूरी भी बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द लेगेसी कलेक्शन ऑफ टाइमेक्स। सो अगेन कमिंग बैक टू द डायल, इस घड़ी का जो आप लोग का डायल है दैट इज़ ग्रीन सनबर्स्ट कलर। सनबर्स्ट है, बहुत अच्छा लगता है डायल आप लोगों का सन के नीचे या किसी भी हार्ड या हार्श लाइट के नीचे। इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। देन कमिंग टू द आउटर पोर्शन ऑफ द वॉच, डायल के बाहर भी दुनिया होती है। डायल के बाहर अगर हम लोग देखें सो बेजल इज़ कम्प्लीटली गोल्डन। द सेम थिंग इज़ देयर ऑन योर ब्रेसलेट। वही गोल्डन एक्सेंट जो है आप लोग को पूरे ब्रेसलेट पे, जुबली ब्रेसलेट पे चलते हुए दिखेंगे। घड़ी की जो लग्स हैं दैट आर लाइक काइंड ऑफ ब्रश्ड। घड़ी का साइड जो है वो ग्लॉसी है, तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट रहने वाली है घड़ी, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं, चमकना ज़रूरी है। एक चीज़ मिस कर गया, घड़ी के अंदर लिखा हुआ है 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस, विच मीन्स इसमें 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके नीचे लिखा है डे डेट, रोलेक्स डे डेट ही कह दे। अगर हम घड़ी के बैक की बात करें तो क्लियरली सेज वॉच मेकर्स EST 1854। सो फॉर दोज हु डोंट नो, टाइमेक्स 1854 का ब्रांड है, मतलब 1854 में वो लोग पैदा हुए थे इन अमेरिका क्या कहता था। स्टेनलेस स्टील इसमें पीछे लिखा हुआ है, लेकिन स्टेनलेस स्टील बैक नहीं लिखा हुआ है, विच मीन्स कि पूरी घड़ी स्टेनलेस स्टील की है।
सो फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, अगर किसी घड़ी के पीछे बैक साइड में लिखा है स्टेनलेस स्टील बैक, तो उसका मतलब होता है उस घड़ी का सिर्फ और सिर्फ बैक स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन बाकी पोर्शन आप लोग के ब्रास के या किसी और अलॉय के हो सकते हैं. सो द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द वॉच इज़ प्रिटी गुड. इट फील्स सॉलिड एंड गुड. अगर हम रैटलिंग की बात करें, ब्रेसलेट में रैटल की, तो वो कुछ इस तरह की है. अब ये देखो जुबली ब्रेसलेट है, थोड़ी बहुत रैटलिंग रहती है और बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, इतना चलता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्लेक्स, तो फ्लेक्स भी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब quality of your bracelet is pretty good. And the glass on the watch is mineral crystal, it is not sapphire crystal. So the price of the watch, of this watch, is around 8 to 9,000 rupees, but I can recommend it easily for around 7,000 or under. अब देखो ये घड़ी जो है मेरी रिस्ट पे कुछ इस तरह की लग रही है, ऑन अ 6 इंच और अ 6.5 इंच रिस्ट उस पर एकदम परफेक्ट लगेगी, और ऊपर वालों के लिए और अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन फिर इसमें ये बात आ जाती कि टाइमेक्स जो है इस घड़ी को कह रहा है कि इट्स अ वुमेन्स वॉच, बट इट इज़ नॉट. इट इज़ अ प्रॉपर यूनिसेक्स वॉच. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. घड़ी की क्वालिटी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड, प्रीटी डिसेंट वॉच. यू कैन ग्रैब इट फॉर 6 to 7,000 रुपीज़. और जिस बंदे को छोटी घड़ी नहीं पसंद है, जो छोटी घड़ी नहीं लेना चाहता है, उसके लिए हमारे पास 41 mm का भी डायल साइज़ जो अवेलेबल है, केस साइज़ जो अवेलेबल है, यू कैन ग्रैब दैट एज वेल. काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, सबका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. अभी बात करूँगा इस घड़ी के मैं डायमेंशंस के बारे में. सो 36 mm का हमें केस साइज़ देखने को मिलता है, 30 mm का डायल देखने को मिलता है, 43 mm का लग टू लग है, और 9 mm की थिकनेस है, 18 mm का लग है, तो 18 mm का सब कुछ आप स्ट्रैप इसमें डाल सकते हैं. ये घड़ी बेस्ट रहेगी उन लोगों के लिए जिनका रिस्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, 6 इंच से 6.5. जैसे मेरा छोटा है, 6 to 6.5 के बीच में मेरा आता है. सो इट लुक्स प्रीटी गुड ऑन माई रिस्ट. अब जो बंदा मतलब बड़े रिस्ट साइज़ वाला है, जिसकी 6.5 के ऊपर है, 6.6, 6.8, 7, तो उनके लिए 41 mm वुड बी गुड. क्या ये घड़ी अच्छी है फॉर वेमेन? तो हाँ, इट इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर वेमेन एज वेल. लेकिन 36 mm डायल जो होता है वो मेरे हिसाब से एक लड़की का, एक औरत का जो रिस्ट साइज़ होता है, एवरेज रिस्ट साइज़ इंडिया में, दैट इज़ अराउंड 5 to 5.5 इंचज़. तो उस पर ये थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, बट इफ़ यू हैव अ बिग रिस्ट साइज तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. सो ऐसा कुछ हिसाब किताब है, दैट इज़ कम्प्लीटली जेंडर न्यूट्रल. आप लोग उसको जा करके ख़रीद सकते हैं. So yes, that is it for this video. If you enjoyed the video, so don't forget to give it a like, share, comment down, and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Goodbye.